हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ओएसआई मॉडल की रेटिफिकेशन 1984 में हुई थी। 1977 में आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक कमेटी बनाई और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक ओपन स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए। और इसी कमेटी के एफर्ट से 1984 में ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन या ओएसआई मॉडल अप्रूव किया गया। ओपन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी इस मॉडल को फॉलो करेंगे, जो भी वेंडर्स मैन्युफैक्चरर्स मॉडल को फॉलो करेंगे, उनके डिवाइसेस आपस में इंटर ऑपरेट कर सकते हैं। ओएसआई मॉडल आने से पहले बहुत से वेंडर स्पेसिफिक मॉडल्स एग्जिस्टेंस में थे, जैसे कि आईबीएम अपने कंप्यूटर्स बनाता था और उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए अपना नेटवर्किंग स्टैंडर्ड यूज करता था। इसी तरीके से उस समय की और कंपनीज भी जो कंप्यूटर्स बनाती थी, वो अपने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए अपने अपने प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स यूज करती थी। लेकिन प्रॉब्लम वहां होती थी जहां पे दो या दो से अधिक वेंडर्स के कंप्यूटर्स एक कंपनी खरीद लेती थी, तो उनके आपस में इंटर ऑपरेट करने में दिक्कत आ जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा एफर्ट एक बहुत बड़े स्केल पे हुआ, वो ओएसआई मॉडल का था और इसका रिजल्ट 1984 में ओएसआई मॉडल की रेटिफिकेशन से हुआ और ये तभी से ही कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन में एक रेफरेंस मॉडल की तरह यूज किया जाता है। ओएसआई मॉडल यह बताता है कि कैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और इक्विपमेंट्स आपस में काम करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम देखें आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क के डिजाइन को समझने के लिए बहुत ही यूजफुल है और इसे हम टीचिंग मॉडल या रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है, सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर है, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर है, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन और सेवन और टॉप मोस्ट एप्लीकेशन लेयर है। तो ऐसा ही मॉडल ने नेटवर्किंग के कॉम्प्लेक्स टास्क को 7 पार्ट्स में या 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है और हर लेयर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन 7 लेयर्स को ओएसआई मॉडल या स्टैक भी कहा जाता है। इस स्टैक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, अपर और लोअर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को अपर लेयर्स भी कहा जाता है। अगर जनरली बात करें तो जो टास्क इन लेयर्स पे परफॉर्म किए जाते हैं वो किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। लोअर लेयर्स नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे कि राउटिंग, एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके एग्जांपल्स हैं टीसीपी, आईपी और एथरनेट। ओएसआई मॉडल ने नेटवर्क की कॉम्प्लेक्स टास्क को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलिए जानते हैं ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर के बारे में। ओएसआई मॉडल अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है। वैसे तो ओएसआई मॉडल की सभी लेयर्स अलग अलग काम या टास्क परफॉर्म करती हैं, लेकिन फिजिकल लेयर एक ऐसी लेयर है जहां एक्चुअल डेटा नेटवर्क इंटरफेस से फिजिकली मूव करता है। इसका मतलब फिजिकल लेयर केबल और कनेक्टर से रिलेटेड स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई करती है, लेकिन इसके अलावा भी यह कुछ टास्क परफॉर्म करती है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में जानते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, कैसी केबल्स या ट्रांसमिशन मीडिया यूज करना है, किस तरह के कनेक्टर्स होंगे, मीडिया वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, एनआईसी कैसे ऑपरेट करता है, यह सभी फिजिकल लेयर्स की फंक्शंस में आता है। लेकिन क्योंकि ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है या इसे हम टीचिंग मॉडल भी कहते हैं, तो आजकल के डिवाइसेस की अगर बात करें तो कोई भी डिवाइस 100% इस मॉडल को फॉलो नहीं करती है। इसलिए इनमें से कुछ काम पार्शली डेटा लिंक लेयर पर भी होते हैं। एनकोडिंग एंड सिग्नलिंग, फिजिकल लेयर एनकोडिंग और सिग्नलिंग फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि कंप्यूटर में जो डेटा बिट्स में या 0 1 के फॉर्म में है, उसे दूसरे डिवाइस को कैसे भेजना है। सिग्नल सेंड करने के लिए क्या वोल्टेज लेवल होंगे, क्या लेवल 0 को या 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये सभी फंक्शंस भी फिजिकल लेयर के हैं। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब डिजाइन ऑफ नेटवर्क होता है। मेरे नेटवर्क में डिजाइन कैसा है, मेरे नेटवर्क में डिवाइसेस फिजिकली एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिजिकल लेयर की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज आपकी स्क्रीन पर हैं, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे पहले भी बताया गया है कि ओएसआई मॉडल रेफरेंस या टीचिंग मॉडल है,
इसलिए टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम डेटा लिंक लेयर पर भी होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में तो टोपोलॉजी को डेटा लिंक लेयर की फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया गया है। डिवाइसेस फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजीज एक्चुअली जीरोस और वंस में डील करती हैं। फिजिकल लेयर की डिवाइसेस जैसे कि रिपीटर्स, हब्स, ट्रांस रिसीवर्स, मीडिया कन्वर्टर्स को डेटा क्या है या उसका कंटेंट क्या है इसके बारे में पता नहीं होता है। ये डिवाइसेस सिर्फ बिट के फॉर्म में इनपुट लेती हैं और उसे बिट के फॉर्म में ही आउटपुट पर भेज देती हैं। इस लेयर को एक बार समराइज करते हैं। ये लेयर हमारे डिवाइसेस के इलेक्ट्रिकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करती है। डेटा एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली कैसे ट्रांसफर होगा इसके लिए कैरियर डिफाइन करती है, जैसे कि ये डिफाइन करती है कि डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडियम में रिलेशनशिप क्या होगा, कौन कौन से केबल टाइप्स हम यूज कर सकते हैं, कॉपर केबल, ऑप्टिकल केबल या हमारे कनेक्टर्स कैसे होंगे। इसके अलावा फिजिकल लेयर हमारे कनेक्टर्स, उन कनेक्टर्स के पिन्स के वोल्टेज लेवल्स, केबल स्पेसिफिकेशंस और डिवाइसेस जैसे कि हब्स, रिपीटर्स और नेटवर्क अडेप्टर्स के स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए जानते हैं OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो सेकंड लेयर जो हमारी होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है और डेटा लिंक लेयर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस डेटा लिंक लेयर को दी गई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम जो हमारी डेटा लिंक लेयर करती है वो ये है कि हमारा जो डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हमारे नेटवर्क में, वो मीडिया को कैसे एक्सेस करेंगे, यानी कि उनमें से कौन सी डिवाइस कब मीडिया को एक्सेस करेगी और कैसे डेटा ट्रांसफर करेगी। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती है, जैसे कि CSMA CD या टोकन रिंग, जिसको टोकन पासिंग मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये हमारी रिलायबली डेटा को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि हमारी जो डेटा लिंक लेयर है वो फिजिकल एड्रेसेस इसमें होते हैं और ये नोड टू नोड डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे फिजिकल एड्रेसेस। तो इसको और अच्छे से जानते हैं, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम एक स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि फ्रेम, डेटाग्राम को हम डेटा लिंक लेयर पे बोलते हैं फ्रेम। जो डेटा हमारा 0-1 के फॉर्मेट में हमारे फिजिकल लेयर से आ रहा होता है या फिर अगर हमारी अपर लेयर से पैकेट्स के फॉर्मेट में आ रहा होता है तो सेकंड लेयर पे आके वो डेटा हमारा फ्रेम्स बन जाता है। इसके अलावा नेटवर्क टोपोलॉजीज को हमारी डेटा लिंक लेयर डिफाइन करती है। ये हमें एरर डिटेक्शन करने में हेल्प करती है और फिजिकल एड्रेसिंग इसकी एक फीचर है। और फ्लो कंट्रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि अगर डेटा हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है और हमारा रिसीवर उस स्पीड पे डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड पे सेंडर हमारा डेटा सेंड कर रहा है, तो उस केस में फ्लो कंट्रोल एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो ये बताती है कि किस स्पीड पे डेटा हमारा फ्लो होना चाहिए। तो चलिए इनको थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ्रेमिंग या फ्रेम, जो डेटाग्राम हमारा जो फिजिकल लेयर से हमारे डेटा आ रहा है वो 0-1 के फॉर्मेट में आ रहा है, उनका एक कॉम्बिनेशन जो हमारा बन जाता है, यानी कि डेटाग्राम को लेयर 2 पे फ्रेम बोला जाता है। इस 0-1 का कुछ कॉम्बिनेशन जिसको फ्रेम बोलते हैं, ये हेल्प करता है हमारा एरर डिटेक्शन में। हर लेयर जब डेटा को एक लेयर से दूसरी लेयर पे पास करती है तो अपना एक हेडर को वहां पे लगाती है, लेकिन डेटा लिंक लेयर एक इकलौती लेयर है जो हेडर के साथ साथ ट्रेलर को भी यूज करती है। इस ट्रेलर में एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस या FCS वैल्यू। ये FCS वैल्यू हमारे जो फ्रेम है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, एक पैरिटी वैल्यू होती है, मतलब कि कुछ कैलकुलेशन करके उसका एक शॉर्टर फॉर्म में इस ट्रेलर में रखा जाता है और ये एरर डिटेक्शन करने में हमारी हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है कि जो रिसीवर होता है वो हमारे इस फ्रेम को चेक करता है और इसको कंपेयर करता है जो इसकी पैरिटी वैल्यू, जो FCS वैल्यू इसके ट्रेलर में सेव्ड है, और अगर दोनों वैल्यूज बराबर पाई जाती हैं, इक्वल पाई जाती हैं, तो इसका मतलब डेटा हमारा सही होता है, फ्रेम हमारा एरर फ्री है। और अगर इन दोनों वैल्यूज में कुछ मेल नहीं होता है या इन दोनों वैल्यूज में जो हमारा एक्चुअल फ्रेम है और इस ट्रेलर में जो FCS वैल्यू है इसमें अगर कुछ डिफरेंस आता है तो इसका मतलब कुछ एरर आया है और उसके कारण से हमारा जो ये फ्रेम है वो करप्ट हो गया है। तो इस फीचर को बोलते हैं एरर डिटेक्शन। इसके अलावा ये हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज को डिफाइन करती हैं। तो जैसे कि हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, कैसे मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं फिजिकली और लॉजिकली।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में फिजिकल लेयर की फीचर भी बताया गया है। इसका रीजन मेनली ये है कि फिजिकली वो मेरे को कैसे दिख रही है, तो हम फिजिकल टोपोलॉजी जो फिजिकल आंखों से दिखती है, और लॉजिकल टोपोलॉजी जो अंदर से उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लॉजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। प्लस एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल मॉडल हम आजकल यूज कर रहे हैं वो है टीसीपी आईपी मॉडल, और उसमें जो ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर हैं ये एक ही लेयर के रूप में काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसा जान लीजिए कि नेटवर्क टोपोलॉजीज को डेटा लिंक लेयर की फीचर के रूप में जाना जाता है, और टोपोलॉजीज हमने एक वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर रखी हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिजिकल एड्रेसिंग जिसका एग्जांपल है हमारा मैक एड्रेस, जो कि 48 बिट्स या 6 बाइट्स या 12 हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये फिजिकल एड्रेस हमारे लैन कार्ड के ऊपर इम्प्रिंटेड होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए ये आइडेंटिटी होती है आपकी फिजिकल मशीन की। जो हम आपकी डिलीवरी होती है डेटा की, वो इसी फिजिकल एड्रेस के ऊपर होती है। तो डेटा लिंक लेयर की ये भी एक फीचर है कि फिजिकल एड्रेसिंग, जो मैक एड्रेस इसका एग्जांपल है हमारे एथरनेट में, वो हमारे फिजिकल एड्रेस में यूज होता है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिजिकल का मतलब फिजिकल लेयर से रिलेटेड नहीं है। फिजिकल एड्रेसिंग बेशक फिजिकल कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट फिजिकल एड्रेसिंग इज यूज्ड एट डेटा लिंक लेयर। जो डिवाइसेस हमारे डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं उनमें कॉमन डिवाइसेस हैं हमारे ब्रिजेस और ट्रेडिशनल स्विचेस। तो ये हमारे दो डिवाइसेस हैं जो हमारे डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कोलिजन डोमेन को डिवाइड करते हैं और हमारी डिलीवरी करते हैं डेटा की रिलायबली एक जगह से दूसरी जगह। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे बताइए कि ओएसआई मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है जहां पे हेडर के साथ साथ ट्रेलर का भी यूज होता है, यानी कि फुटर का यूज होता है। आपकी ऑप्शंस हैं ए फिजिकल लेयर, बी डेटा लिंक लेयर, या फिर सी सेशन लेयर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। चलिए जानते हैं ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर के बारे में। अगर हम ओएसआई मॉडल को बॉटम से स्टार्ट करें तो थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है, जहां डेटा लिंक लेयर एक नेटवर्क की बाउंड्रीज को डिफाइन करती है, तो वहीं नेटवर्क लेयर यह डिफाइन करती है कि इंटर नेटवर्किंग कैसे फंक्शन करेगी। जहां डेटा लिंक लेयर सिर्फ उन डिवाइसेस में डील करती है जो कि लोकल एरिया में हो या एक दूसरे से लोकल हो, लेकिन नेटवर्क लेयर इस बात में डील करती है कि एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम तक कैसे जाएगा, चाहे वह रिमोट लोकेशन पर ही क्यों ना हो। नेटवर्क लेयर के कुछ फंक्शंस हैं पैकेट्स, लॉजिकल एड्रेसिंग, इंटरनेटवर्किंग, राउटिंग और एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो चलिए इनको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले पैकेट। हमारे नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम को पैकेट के रूप में जाना जाता है, या डेटाग्राम को पैकेट्स कहा जाता है। जैसे कि लेयर 2 के डेटा को फ्रेम बोला जाता है, नेटवर्क लेयर पे जो डेटाग्राम का यूनिट बनता है उसको पैकेट कहा जाता है। इसके अलावा लॉजिकल एड्रेसिंग, सभी डिवाइसेस जो नेटवर्क में कम्युनिकेट करती हैं उन्हें एक लॉजिकल एड्रेस की जरूरत होती है, जिसे कि लेयर 3 एड्रेस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस, जो कि 32 बिट्स का होता है। अगर आपका नेटवर्क टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट को फॉलो करता है तो हर मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। वैसे तो डेटा लिंक लेयर पर भी एड्रेसेस यूज होते हैं जिन्हें फिजिकल एड्रेस कहते हैं, लेकिन ये लॉजिकल एड्रेस किसी पर्टिकुलर टाइप के हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं होता है और पूरे इंटरनेटवर्क में यूनिक होता है। यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हमने कम्युनिकेशन करना है तो दोनों के ऊपर ये लॉजिकल एड्रेस, जिसका एग्जांपल आईपी एड्रेस, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए, फिर चाहे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में हो या फिर वो दूसरे किसी नेटवर्क में हो। तो आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल IPv4 एड्रेस का, जो कि 32 बिट का होता है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर की फंक्शंस में आता है इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स के बीच में जब हम कम्युनिकेशन करवाते हैं तो उसको इंटरनेटवर्किंग बोलते हैं। तो नेटवर्क लेयर की एक फीचर में इंटरनेटवर्किंग भी आता है, जो कि डील करता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या और बहुत सारे नेटवर्क्स में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। इससे अगला फीचर राउटिंग। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या सिस्टम तक पहुंचने के पाथ को या बेस्ट पाथ को राउटिंग कहते हैं। यह राउटिंग मल्टीपल नेटवर्क्स या इंटरनेटवर्क से डेटा मूव करवाने में हेल्प करता है। नेटवर्क लेयर मल्टीपल सोर्सेज से पैकेट लेती है और फिर फाइनल डेस्टिनेशन को देखती है और फिर ये डिसाइड करती है कि वहां डेटा कैसे और कहां से भेजना है।
तो राउटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी नेटवर्क लेयर की, जिससे कि एक जगह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके स्क्रीन पे अगर लैन 1 में अगर एक पीसी रखा हुआ है और वो हमने उससे डेटा सेंड करना है लैन 2 के किसी पीसी को जो कि एक डिफरेंट नेटवर्क में है और वैन से कनेक्टेड है, तो वहां कैसे पहुंचा जाएगा, वहां पहुंचने का क्या रास्ता होगा सबसे अच्छा, इस प्रोसेस को राउटिंग बोलते हैं। तो राउटिंग भी कई तरह की होती है जो हमने अपने सीसीएनए वीडियोस में डिस्कस कर रखी है कि किस किस टाइप की राउटिंग होती है। अगला जो फीचर है वो है एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो हमारे नेटवर्क लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं जिन्हें हम एरर हैंडलिंग और डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है जो हमें एरर रिपोर्टिंग और हमारी क्वेरी मैसेजेस में डील करता है। हम देख सकते हैं उससे कि हमारे डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और अगर एरर आ भी रहा है तो किस टाइप्स का एरर आ रहा है। जो डिवाइसेस हमारे नेटवर्क लेयर पे यूज होते हैं उनमें राउटर्स और लेयर 3 स्विचेस, यानी कि ऐसे स्पेशल स्विचेस जो कि लेयर 3 पे वर्क कर सकते हैं और राउटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क लेयर पे फंक्शन करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि राउटर्स ओएसआई मॉडल की किस लेयर के ऊपर वर्क करते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं ए डेटा लिंक लेयर, बी नेटवर्क लेयर या फिर सी एप्लीकेशन लेयर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जानते हैं ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई रेफरेंस मॉडल की चौथी और मिडल लेयर है। यह लेयर हायर लेयर यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लोअर लेयर के डेटा डिलीवरी फंक्शन के बीच ट्रांजिशन पॉइंट का काम करती है। यह लेयर कुछ इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है जिससे कि ये अपर लेयर्स की तरह एक्ट करती है और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनसे यह लोअर लेयर की तरह एक्ट करती है। आज के कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। एक टाइम पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रन करती हैं और सभी एक ही समय पर डेटा सेंड और रिसीव करने की कोशिश करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे तरीके प्रोवाइड करता है जिससे ये सभी एप्लीकेशन एक ही समय पर सेम लोअर लेयर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। इस लेयर को एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अलग अलग प्रोसेसेस के बीच कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इस बात का ध्यान रखती है कि कौन सा डेटा किस एप्लीकेशन से आ रहा है और उन्हें कंबाइन करके एक ही डेटा के रूप में लोअर लेयर्स को सेंड करती है और रिसीविंग डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को रिवर्स करता है, यानी कि जो डेटा अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होता है उन्हें स्प्लिट करके उन्हीं एप्लीकेशंस को सेंड कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस प्रकार हैं। सबसे पहला है सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा मींस प्रोवाइड करती है जिससे एप्लीकेशन का बड़ा डेटा छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा जाता है और इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम भी करती है। मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि मैनी टू वन और डीमल्टीप्लेक्सिंग यानी कि वन टू मैनी। तो जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि बहुत सारी एप्लीकेशन से डेटा आता है और ट्रांसपोर्ट लेयर उसे कंबाइन करके लोअर लेयर्स को प्रोवाइड करती है और जो रिसीविंग डिवाइस में यही ट्रांसपोर्ट लेयर जो अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा है उसे स्प्लिट करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को भेज देती है और इसे परफॉर्म करने के लिए वो प्रोसेस लेवल एड्रेसिंग का सहारा लेती है जिसे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग भी कहा जाता है। यानी कि हर सर्विस को एक पोर्ट नंबर दिया जाता है, एक एड्रेस दिया जाता है और जब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड या रिसीव करती है तो एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को यूज करती है। जैसे कि वेब के लिए हमारी पोर्ट नंबर 80 यूज होता है, एफटीपी के लिए पोर्ट 2021 यूज होता है। इन पोर्ट नंबर से ट्रांसपोर्ट लेयर ये देख लेती है कि ये डेटा किस एप्लीकेशन का है और उसी एप्लीकेशन को ये सेंड करती है। तो प्रोसेस लेवल एड्रेसिंग भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कनेक्शन सर्विसेज एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है वह है एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल्स को कनेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस। कोई भी ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं है और दोनों के अपने अपने फायदे हैं। हम एक और वीडियो में इस कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस सर्विसेज के बारे में ज्यादा बात करेंगे। इसके अलावा एरर कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को इंटेलिजेंस दी गई है।
ये प्रोटोकॉल्स डिवाइसेस के बीच रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो, इसलिए कई एल्गोरिथम यूज करते हैं। इनसे ट्रांसमिशन के समय लॉसेस को डिटेक्ट करने और डेटा किस रेट पर भेजना है जैसे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ओएसआई मॉडल की फिफ्थ लेयर है सेशन लेयर। ये लेयर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर के साथ अपर लेयर्स की कैटेगरी में आती है। अगर बॉटम से स्टार्ट करें तो इस लेयर पर पहुंचने तक एड्रेसिंग, पैकेजिंग और डेटा डिलीवरी से रिलेटेड सभी इश्यू खत्म हो जाते हैं। जैसा कि हमने ओएसआई मॉडल की फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया, तो उसमें तरह तरह के एड्रेसेस जो कि फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट नंबर्स, ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो इस लेयर तक पहुंचते पहुंचते ये सभी इश्यूज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यह लेयर 4 और उसके नीचे के लेयर्स के फंक्शन में आता है। यह लेयर और इसके ऊपर की लेयर यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर है, ये तीनों लेयर्स मिलके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड इश्यू का ही ध्यान रखती हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो रन कर रही हैं उनमें आपस में कैसे कम्युनिकेशन करवाना है। तो हमारी सेशन लेयर ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिनमें से सेशंस को एस्टेब्लिश करना, फिर उनको मेंटेन करना, सिंक्रोनाइज करके रखना और डायलॉग कैसे कंट्रोल करना है, और लास्ट में जब उसका यूज खत्म हो जाए या वो हमारा आइडियल हो सेशन, तो उस सेशन को कैसे खत्म करना है, ये सब काम हमारी सेशन लेयर के हैं। सेशन लेयर एंड यूजर एप्लीकेशन के बीच सेशन को बनाने में, मैनेज करने में और क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सेशन एप्लीकेशन के बीच रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज से बनता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा वेब ब्राउजर। जब हम वेब ब्राउजर के थ्रू अलग अलग साइट्स पे जा रहे होते हैं तो उस समय हमारे अलग अलग सेशंस बने होते हैं। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक जगह पे मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूं, उस समय पे मैं जो प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, और उससे सेशन जो मेरा बना होगा वो एफटीपी सर्वर के साथ बना होगा, और साथ में ही मैं अलग अलग वेब की रिक्वेस्ट भेजूंगा। हो सकता है मैं एक जगह पे cisco.com के साथ जुड़ा हूं, दूसरी तरफ microsoft.com के साथ जुड़ा हूं, तीसरी जगह redhat.com के साथ जुड़ा हूं। तो ये सब सर्वर्स के साथ मेरे सेशंस जो बन रहे होंगे, उसके लिए अगर हम बात करें तो ये सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल कही जा सकती है। ये जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है उनमें से है ऑथेंटिकेशन, जो कि होती है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। परमिशंस, जैसे कि किसको क्या परमिशंस है, किस लेवल तक वो एक्सेस कर सकता है। और सेशन रिस्टोरेशन, सेशन रिस्टोरेशन से मतलब है कि अगर सेशन हमारा कहीं ब्रेक हो गया है तो ये उसको दोबारा से सेशन को बनाने में भी आपकी हेल्प करती है। तो इसलिए सेशन लेयर इन सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की सिक्स्थ लेयर है। ये ऊपर से दूसरी लेयर भी है। यह लेयर भी दूसरी लेयर्स की तरह कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। इस लेयर के नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डेटा सेंड करता है तो हो सकता है कि दूसरा सिस्टम उस डेटा को पहले सिस्टम वाले तरीके में व्यू ना कर पाए। इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज का ध्यान रखती है और डेटा को दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेबल बनाती है, और ये इंश्योर करती है कि दूसरे सिस्टम पर बैठे लोग उस डेटा को व्यू कर पाएं। इसे और अच्छे से आगे समझते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। पहला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ट्रांसलेट हो रहा होगा, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो रहा होगा। नेटवर्क में अलग अलग प्लेटफॉर्म के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपके नेटवर्क में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन्स हो, लिनक्स वाली मशीन्स हो, यूनिक्स एटसेट्रा, ऐसी मशीन्स हो सकती हैं। ये सिस्टम अलग अलग हैं, इसलिए इनमें डेटा रिप्रेजेंट करने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। प्रेजेंटेशन लेयर इन डिफरेंसेस को, जो कि अलग अलग मशीन्स या प्लेटफॉर्म्स में होते हैं, उन्हें एक दूसरे से छुपा जाती है और डेटा को हम अगर कहें तो जेनरिफाई करती है, ताकि एक साइट का डेटा दूसरी जगह भी वैसा ही दिखे जैसा कि वो पहली साइट पे दिख रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो जो डेटा आप एक्सेस करते हैं वो आपको विंडोज मशीन के ऊपर भी वैसा ही दिखता है जैसे आपको लिनक्स सिस्टम के ऊपर बैठे हुए या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन के ऊपर बैठे हुए आपको दिखता हो। तो प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज का ध्यान रखती है कि वो डेटा जेनरिफाई हो जाए और वो हर जगह वैसा ही दिखे, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो या प्लेटफॉर्म आपका कैसा भी क्यों ना हो। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी प्रेजेंटेशन लेयर करती है वो है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब है चेंजिंग इनटू कोडिंग फॉर्म।
खाली यही लेयर हमारी एन्क्रिप्शन नहीं करती है, इसके अलावा हमारी नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर को भी एन्क्रिप्शन का काम दिया गया है, जैसे कि आईपीसेक प्रोटोकॉल हमारा नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है और कुछ एन्क्रिप्शन हमारी एप्लीकेशन लेयर पे भी होती है। अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो हमारा एसएसएल जो है सिक्योर सॉकेट लेयर, वो प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर वर्क करता है और डेटा हमारा सिक्योर वे में जाए, रास्ते में अगर उसको कोई हैकर क्रैकर कैप्चर भी कर ले तब भी उसके अंदर जो हमारा डेटा है एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको वो डिकोड ना कर पाए, इस चीज को इंश्योर करती है प्रेजेंटेशन लेयर। कंप्रेशन का मतलब है डेटा को स्क्वीज करना, डेटा को छोटा करना। तो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का हम कह सकते हैं वो है कंप्रेशन, यानी कि डेटा को छोटा करके भेजना। तो ये थी प्रेजेंटेशन लेयर की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एप्लीकेशन लेयर हमारे ओएसआई मॉडल की टॉप लेयर है, यानी कि 7th लेयर अगर हम बोले इसको बॉटम से, और अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये फर्स्ट लेयर है। एप्लीकेशन लेयर हमारी एक्चुअल एप्लीकेशंस और बाकी लेयर्स के बीच में इंटरफेस का काम करती है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे पास होती है, मतलब कि ये लेयर और एंड यूजर्स दोनों ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि वह एप्लीकेशन या प्रोग्राम नेटवर्क में किसी दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट कर सके। वैसे तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो टॉप 3 लेयर्स होती हैं जो कि अपर लेयर्स कहलाती हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनके जो टास्क होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। लेकिन फिर भी जो ये लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो इस प्रकार है। हमारी एप्लीकेशन लेयर हमारे कम्युनिकेशन पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करती है। यह इंश्योर करती है कि नेटवर्क में दूसरी पार्टी या पार्टनर कौन है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। एक बार ये आइडेंटिफाई होने के बाद कि दूसरा कम्युनिकेशन पार्टनर अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन लेयर ये देखती है कि वहां पहुंचा कैसे जा सकता है, वहां पहुंचने के लिए किस नेटवर्क रिसोर्स को यूज करना है। तो ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखती है नेटवर्क में, जैसे कि अगर आप कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हो और उसके बीच में कम्युनिकेशन के बीच में हमारे मॉडेम की जरूरत पड़ रही हो, तो ये उसको भी उसकी अवेलेबिलिटी चेक करती है और ये कोशिश करती है कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो सिंक्रोनाइज वे में हो। इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर ऑथेंटिकेशन का काम भी करती है, यानी कि वो दोनों पार्टनर्स में से, कम्युनिकेटिंग पार्टनर्स में से किसी एक का या दोनों का ऑथेंटिकेशन या दोनों की आइडेंटिटी चेक करती है। इसके अलावा एरर रिकवरी, डेटा इंटीग्रिटी और प्राइवेसी की सर्विसेज भी एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में हमने OSI मॉडल के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले आपको अपने मेल बॉक्स में मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।